आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के शिक्षा मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। तो हम आपको बताएं कि सीबीएसई में जिस तरह से पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है 11वीं और 12वीं की सिलेबस में, उसमें इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हटा दिया गया है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर, अफ्रीकी एशियाई देशों में इस्लामी साम्राज्य के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो अध्याय हैं इन्हें हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। उसके बाद बिहार सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, पहले सुनिए आप। मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। उसको कोई अगर देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को कैसे कोई निकाल सकता है। तो सुन लिया आपने कि सरकार की तरफ से तगड़ा विरोध दर्ज किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, और अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू नेता है और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत के इतिहास का मुगल शासनकाल अविभाज्य हिस्सा है। यदि कोई देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को हटाया नहीं जा सकता है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री के म्यूजियम का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए विशेष कार्यों का उल्लेख किया गया है। इतिहास के अविभाज्य हिस्से को निकालने का कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कि जिस तरह से बहुत सारे हिस्सों को निकाला गया है उससे छात्रों के बीच इतिहास की अधूरी जानकारी मिलेगी, जानकारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये विरोध दर्ज किया गया है। विजय चौधरी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले दोनों की तरफ से भारत को परेशान करते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले दोनों तरफ से भारत को परेशान करते थे। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश बना और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, और बांग्लादेश बना उसी में जो उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के वक्त में ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, उसी में शिमला समझौता हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ हो या फिर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 500 साल पहले मुगलों का शासन हो, सभी इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। यानी जो ये जो हिस्से हटाए गए उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने, और उनकी पार्टी जो उनकी सरकार के मंत्री है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसे हिस्सों को हटाकर इतिहास की पूरी जानकारी छात्रों को नहीं दी जा सकती है। तो बिहार सरकार के द्वारा तो आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जबकि बिहार में आपको बताएं एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बीजेपी भी शामिल है। यानी बीजेपी की जो केंद्र की डबल इंजन की सरकार है बिहार और केंद्र में, कहीं ना कहीं डबल इंजन में ये जो है पेच फंस रहा है। शिक्षा विभाग ने जिस तरह से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।